यहाँ ध्यान दीजिएगा। आज सबसे पहले कल आप लोगों को पढ़ाया गया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इसके बारे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बोलिए दीपक जी क्या पढ़ाया गया था? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, हेडिंग में लिखिएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आवेश वितरण। बोलिए हिंदी में क्या बोलते हैं? आवेश वितरण। ध्यान देंगे, अभी जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इसको हम बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम बोलते हैं आवेश का वितरण। तो ध्यान दीजिएगा, हेडिंग उतारने के बाद इसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। जो लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं हमारे लेक्चर को, आप भी ध्यान देंगे और सुनने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हम लोग को अभी पढ़ना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कल हमने आपको बताया था, सुनिए ध्यान दीजिएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। कल हमने क्या बताया था? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो कल क्या बताए थे कि किसी भी क्षेत्र में आवेश के वितरण को, किसी भी क्षेत्र में आवेश के वितरण को ही हम लोग आवेश वितरण करते हैं। कोई दिक्कत? माने कोई भी क्षेत्र में। तो आप देख सकते हैं यह एक प्रकार का बोर्ड है, यह क्या है? दीवार है, आपके बगल में क्या है? पोस्टर है, बेंच पर बैठे हैं, तो सब एरिया क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, अगर बोर्ड पर हम प्लस चार्ज लिख रहे हैं तो कोई जरूरी है कुर्सी पर भी लिखेंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है आवेश का वितरण। क्या होता है? आवेश का वितरण। हमने बताया था कि यह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है संतत आवेश वितरण। क्या होता है? संतत आवेश वितरण। और दूसरा होता है असंतत आवेश वितरण। दीपक बाबू आप कॉपी लिख लीजिए, ठीक है। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक को क्या बोलते हैं? संतत आवेश वितरण। क्या बोलते हैं? संतत आवेश वितरण। और दूसरे को असंतत आवेश वितरण। तो देखिए, ये संतत आवेश वितरण जो है यह तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। तो इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो कॉपी में लिखिएगा, लिखेंगे देयर आर थ्री kinds of continuous charge distribution। पहला हो जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा हो जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा चला वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको उतारेंगे फिर हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। सब हिंदी बता रहे हैं, पहले अंग्रेजी उतार लीजिए उसके बाद हिंदी बता रहे हैं। बोलिए हो गया? कोई दिक्कत? ओ बउआ चलिए तो उतार लिए, अब उतारे। अब लिखिएगा, देखिए संतत आवेश वितरण तीन प्रकार के होते हैं। संतत आवेश वितरण तीन प्रकार के होते हैं।
संतत आवेश वितरण तीन प्रकार के होते हैं। संतत आवेश वितरण तीन प्रकार के होते हैं। संतत आवेश वितरण तीन प्रकार के होते हैं। संतत आवेश वितरण तीन प्रकार के होते हैं। हो गया? पहले लिखो रैखिक आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण, ठीक है। दूसरा लिखे सतह आवेश वितरण, सतह आवेश वितरण, सतह आवेश वितरण, क्या लिखें? सतह आवेश वितरण। और तीसरा आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण हो गया। चलिए अब समझिए विद्यार्थी जी, आप लोग को यह समझ में आया कि संतत आवेश वितरण जो है वह कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। कितने प्रकार के? तीन। पहला को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, बोलिए देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार। कितने प्रकार का? तीन। इसमें सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? लीनियर। क्या पढ़ते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हिंदी बोलते हैं रैखिक आवेश वितरण। कोई दिक्कत? ये है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलते हैं सतह आवेश वितरण, चाहे इसी को हम लोग पृष्ठीय आवेश वितरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लोग बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। क्या बोलते हैं? आयतन आवेश वितरण। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए तो सबसे पहले थोड़ा सा कल जो विद्यार्थी नहीं आए थे आपको थोड़ा सा हम समझा देना चाहते हैं। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, आवेश वितरण जो है कै प्रकार का होता है? दो प्रकार का। बोलो कै प्रकार का? दो। कै प्रकार का? दो। जैसे ध्यान दो, सपोज करो कि यह एक सर्किल है। यह क्या हुआ? सर्किल है। तो इसके देखो, इसके चारों तरफ में आवेश है। कौन सा आवेश है? बोलो कौन सा? पॉजिटिव चार्ज है। जोर से बोलिए कौन चार्ज है? पॉजिटिव। तो बोलिए इसके चारों तरफ है कि कहीं कहीं? चारों तरफ है। चारों तरफ है। तो जब चारों तरफ आवेश रहेगा, जब चारों तरफ क्या रहेगा? आवेश रहेगा, तो इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। राइट? बोलिए क्या पढ़ेंगे इसको? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एनी प्रॉब्लम? ऐसे यहाँ देखो चारों तरफ आवेश है कि नहीं है? बोलो अगर ये ऐसे रहता, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, तो बोलो क्या ये कंटिन्यूअस कहलाता? कंटिन्यूअस का मतलब हुआ लगातार। कंटिन्यूअस मतलब जैसे हम ऐसे दौड़ रहे हैं तो लगातार दौड़ रहे थे, कंटिन्यूअस हो गया। ये क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस। लेकिन दौड़ दिए फिर रुक गए, दौड़ गए फिर रुक गए, दौड़ गए फिर रुक गए, तो क्या ये कंटिन्यूअस कहलाएगा? जोर से बोलो। बोलिए ऋतिक, कंटिन्यूअस कहलाएगा? कंटिन्यूअस का मतलब लगातार होते रहना चाहिए। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, अब पढ़ा दे 10 मिनट बाहर चल जाए, फिर पढ़ा के 10 मिनट बाहर चल जाते, कंटिन्यूअस कहलाएगा? कंटिन्यूअस का मतलब काम हमारा लगातार होते रहना चाहिए। तो यहाँ इस सर्किल के चारों तरफ जो है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, इसके चारों तरफ कौन सा चार्ज घिरा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज है। तो कहीं कहीं कि लगातार है, लगातार है। तो इसी को बोलते हैं संतत आवेश वितरण। क्या बोलेंगे? संतत आवेश वितरण। वो हटा। दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यह एक वायर है। मान लो क्या है? वह वायर है। मान लीजिए यह एक वायर है। वायर का मतलब मान लीजिए क्या है? तार। बोलो क्या चला? तार है। तो इसमें देखो चारों तरफ से पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो बोले इसमें चार्ज जो है वो लगातार है कि कहीं कहीं है? लगातार है। यहाँ देखो चला, लगातार है कि कहीं कहीं है? तो लगातार है तो इसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलेंगे संतत आवेश वितरण। क्या बोलेंगे? संतत आवेश वितरण। ये समझ में आया? ये समझ में आई? कोई पूछेगा कि बताओ कि यह दोनों जो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे, तो आप कहना कि यहाँ आवेश का जो फैलाव हुआ है,
आवेश का जो फैलाव हुआ है वह लगातार हुआ है। कैसे हुआ है? लगातार। फिर यहाँ भी आवेश, कौन सा आवेश है? तो प्लस है। तो यहाँ भी आवेश का जो फैलाव है वो कैसा है? लगातार है। तो लगातार आवेश के फैलाव होने से क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, माने संतत आवेश वितरण। बोलो समझ में आया? तो संतत आवेश वितरण का मतलब क्या हुआ? आवेश का वितरण लगातार होते रहना चाहिए। आवेश का वितरण एक समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक समान। एक समान सब जगह है कि नहीं है? सब जगह बराबर है कि नहीं है? यहाँ भी बराबर है कि नहीं है? मान लो यहाँ हो गया, फिर यहाँ नहीं है, यहाँ है फिर यहाँ नहीं है, तो बोलो क्या ये बराबर दिख रहा है? नहीं सर। यहाँ बराबर दिख रहा है, तो क्या ये कंटिन्यूअस कहलाएगा? क्या ये संतत कहलाएगा? या संतत नहीं कहलाएगा? राइट, कोई दिक्कत? बोलो कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब प्रॉब्लम नहीं है तो अब दूसरा समझिए। यहाँ समझिए चला, अब यहाँ देखिए, तुम माथा नीचे क्या किया? ध्यान दो, ये मान लो ये है, ये बी और क्या है? सी है। यहाँ ए पर कौन सा चार्ज है? प्लस। बी पर कौन है? प्लस। सी पर कौन है? प्लस। तो यहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ आवेश का जो वितरण है, यह लगातार है कि रुक कर है? इसके बीच में कहाँ कहीं है? फिर यहाँ तो इस बीच में है, फिर इसके ए और सी के बीच में है, ए और बी के बीच में है, बी और सी के बीच में है। इसका मतलब यह लगातार आवेश का वितरण क्या है? नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? असंतत। क्या बोलेंगे? असंतत आवेश वितरण। जो बोलिए क्या बोलेंगे? असंतत आवेश वितरण। क्या बोलेंगे? असंतत आवेश वितरण। कोई प्रॉब्लम? चलिए फिर समझिए, मान लीजिए कि यह एक ऑब्जेक्ट है, यह हमारा क्या है? यह क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ई कौन सा पॉइंट? ए, आई बी, और ये सी और ये डी। यहाँ ध्यान दो, ई कौन सा है? ए, ई कौन सा है? बी, ई सी और ई डी। ए पर कौन सा चार्ज है? प्लस। बी पर प्लस, सी पर प्लस, डी पर प्लस। तो आप देखिए ए और सी के बीच में कोई चार्ज है? सी और डी में कोई चार्ज है? डी और बी के में कोई है? ए और बी के में कोई है? इसका मतलब है कि यहाँ आवेश का जो वितरण है वह लगातार क्या है? नहीं है, कहीं कहीं है। और एक समान क्या है? नहीं है। तो एक समान नहीं होने के कारण यह क्या कहलाएगा? असंतत। क्या कहलाएगा? असंतत। अब वहीं देखे थे कि सर्किल में चारों तरफ था, तार में चारों तरफ था, तो कहलाएगा संतत। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है? कल अगर जो लोग नहीं आए थे क्लास में, कल आप हमारा लेक्चर जो है जाके YouTube पर खोलिएगा, YouTube पर सर्च कीजिएगा फास्टर माइंड फिजिक्स बाय डॉक्टर एस साहब, उसमें 26 मिनट का लेक्चर है, आप उसको देख लीजिएगा और आइएगा, वो समझा देंगे। कोई प्रॉब्लम? इसको समझा दें? तो ये दो चीज था। अब आज आपको पढ़ाना है कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है विद्यार्थी जी, वह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, सॉरी 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। पहला कौन सा? लीनियर। दूसरा कौन सा? सरफेस। और तीसरा कौन सा? वॉल्यूम। पहला बोलो कौन सा है? लीनियर। दूसरा कौन सा है? बोलो सरफेस। और तीसरा वॉल्यूम। माने पहला रैखिक आवेश वितरण। बोलो क्या होगा? रैखिक आवेश वितरण। दूसरा क्या है? बोलो सतह आवेश वितरण। और तीसरा क्या हो जाएगा? आयतन आवेश वितरण। तो चलिए हेडिंग में डालिएगा, हेडिंग पर लिखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका डिफिनीशन लिखे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे और फिर इस वर्क करेंगे। लिखेंगे द अमाउंट ऑफ चार्ज present in the amount of charge present in the amount of charge present in unit length of body, it is called linear चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उतारिए।
ठीक है, यस सर। हो गया। चलो कोई दिक्कत? अब इसमें नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, लिखिएगा इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, इसको हिंदी में बोलते हैं लैम्डा, लैम्डा, लैम्डा। हो गया, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। हो गया, यस सर। बोलो उतार लिए, बोलो इसका हिंदी लिख लीजिए फिर समझाते हैं। ऋतिक उतार लिए, हिंदी लिखे, लिखे तो किसी वस्तु के एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में, किसी वस्तु के एकांक लंबाई में, किसी वस्तु के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को, किसी वस्तु के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को, उपस्थित आवेश की मात्रा को, किसी वस्तु के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को, क्या लिखा हुआ? उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश वितरण कहते हैं, रैखिक आवेश वितरण कहते हैं, रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? बोलो, नोट में लिखो NOTE, नोट में लिखे NOTE, नोट में लिखे रैखिक आवेश वितरण को, रैखिक आवेश वितरण को, रैखिक आवेश वितरण को रैखिक आवेश वितरण को लैम्डा से सूचित किया जाता है, लैम्डा से सूचित किया जाता है। हो गया, बोले कोई दिक्कत? नहीं सर। अब इसको समझिए, इसको इसलिए समझना जरूरी है कि चूंकि इससे आपके परीक्षा में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, इस पर आधारित न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, इसलिए इसको सोचना जरूरी है। हम लोग को सबसे पहले ये पता चला कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बोलो किसको? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग हिंदी में पहले क्या बोलते हैं? रैखिक आवेश वितरण। हमने कहा द अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट मतलब क्या हो जाएगा? मात्रा। क्या हो जाएगा? मात्रा। चार्ज माने आवेश, प्रेजेंट माने उपस्थिति, यूनिट माने इकाई चाहे एकांक, लेंथ माने लंबाई, ऑफ माने काल, और बॉडी माने वस्तु। कोई अगर सुनिए यहाँ ध्यान दीजिए, उधर ध्यान नहीं समझ में आएगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? क्या समझना है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? रैखिक आवेश वितरण क्या है? तो कहा कि द अमाउंट ऑफ चार्ज, क्या कहा? द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ ऑफ ए बॉडी, माने कोई वस्तु है जो 1 मीटर के है। कितना मीटर लंबा है? 1 मीटर। कोई वस्तु है जो कितना मीटर लंबा है? 1 मीटर। उसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर। तो मान लो, सपोज कीजिए, मान लीजिए कि यह एक तार है, यह एक हमारा क्या है? ध्यान दीजिए,
यह हमारा क्या है? तार है। यह कितना मीटर दूरी पर है? 1 मीटर। ई इसका ए पॉइंट हो गया और इसका बी पॉइंट। समझिए, ई वाला कौन सा पॉइंट हुआ? ए, और ई वाला कौन सा हुआ? बी। ये दोनों के बीच की दूरी कितना है? 1 मीटर। ए और बी के बीच की दूरी चला कितना है? 1 मीटर। समझाना ध्यान दीजिएगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या समझिए? लीनियर माने रैखिक आवेश वितरण क्या है? क्या? तो रैखिक आवेश वितरण का मतलब होता है कि कोई वस्तु जो है वह कितने मीटर लंबा है? 1 मीटर। बोलो। 1 मीटर। कोई वस्तु कितना मीटर लंबा है? 1 मीटर। 1 मीटर लंबा कोई क्या हो? वस्तु। वस्तु। कितना मीटर लंबा हो? 1 मीटर। तो 1 मीटर वस्तु जो लंबा होगा उसमें कितना आवेश उपस्थित है? समझो, कितना आवेश उपस्थित है? वह आवेश की जो मात्रा होगी वही कहलाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रैखिक आवेश वितरण। माने रैखिक आवेश वितरण में वस्तु की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर। समझिए, बार बार रीति बता रहे हो। नीचे क्या दे रहे हो? कौन चला रहा है? एक नहीं मोबाइल वहां पे हाँ? मोबाइल में है। तो यहाँ ध्यान दो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वस्तु की दूरी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर। तो इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। लंबाई कितना होनी चाहिए? 1 मीटर। तो 1 मीटर लंबाई में जितना आवेश उपस्थित होगा, जितना आवेश उपस्थित होगा उसी को बोलते हैं रैखिक आवेश वितरण। तो जैसे इसमें आवेश यही ना उपस्थित होगा। बोलिए ना भाई, यस सर। जोर से बोलो। यस सर। यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है। बोलो, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी है। ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी है। कितना मीटर लंबा है? 1 मीटर। इसमें आवेश अंदर उपस्थित है कि नहीं है? है सर। दिखाई दे रहा है? यस सर। तो जितना आवेश उत्पन्न, मान गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मान लीजिए इसमें टोटल चार्ज पार्टिकल कितने हैं? 18। टोटल आवेशित वस्तु कितने हैं? 18। तो ये 18 जो हुआ यही कहलाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी रैखिक आवेश वितरण। लंबाई वस्तु का कितना है? 1 मीटर। कितना है? 1 मीटर। और 1 मीटर लंबी वस्तु में कुल आवेश कितना है? 18। जो सुनो 18। तो 18 जो आया संख्या वही क्या कहलाएगा आपको? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में अब आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। अरे भैया, ये पॉकेट है हमारा। मान लीजिए हमारा पॉकेट कितना? ये रुमाल है, सपोज करो। ये क्या है? रुमाल है। और इस रुमाल के अंदर क्या है? पॉकेट है। ये रुमाल कितना मीटर का है? 1 मीटर का। तो इस रुमाल में जितना रुपया होगा वो मात्रा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मात्रा। तो जितना रुपया होगा 1 मीटर लंबी पॉकेट में, वह रुपया का मात्रा हमारा क्या कहलाएगा? रैखिक आवेश वितरण। नहीं समझा? क्या समझा? कि 1 मीटर लंबी वस्तु में कुल जितने आवेश उपस्थित होंगे उसी उपस्थित आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक आवेश वितरण। जैसे बोलो मेरे साथ, बोलो द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ ऑफ बॉडी इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से बोलो, द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ ऑफ बॉडी इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। It is denoted by lambda. बोलो, it is denoted by lambda। तो बोलो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे सूचित करते हैं? लैम्डा से। किससे सूचित करते हैं? लैम्डा से। यहाँ समझो, यूनिट मतलब यहाँ कितना हो जाएगा? 1। बोलो, यूनिट 1 कितना हो जाएगा? 1। लेंथ का मेजरमेंट किसमें करेंगे? मीटर में। तो बोलो, 1 मीटर का दूरी बता रहा है कि नहीं परिभाषा में? यस सर। 1 मीटर की दूरी को माने वस्तु की दूरी कितने मीटर की होनी चाहिए? 1 मीटर का। और उसमें कि जितना चार्ज प्रेजेंट होगा, उसमें जितना चार्ज क्या होगा? प्रेजेंट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझा? बोलो, किसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? 1 मीटर की लंबाई में जितनी और लंबाई वाली वस्तु में जितना आवेश उपस्थित होगा। ठीक है, तुम बोलो।
मतलब क्या होगा? 1 मीटर वस्तु में जितनी लंबाई 4 वस्तु होगा। हाँ, ठीक से बोलिए, घबरा के नहीं। 1 मीटर वस्तु में हैं, 1 मीटर लंबी वस्तु 1 मीटर लंबी वस्तु में हाँ। जितना चार्ज उपस्थित उपस्थित रहेगा। रहेगा। हाँ, तुम बोलो, बैठे बोलो। 1 मीटर लंबी वस्तु में जितना चार्ज उपस्थित होगा। हाँ, ठीक है। चलो, इसे सूचित किसे करते हैं? सर लैम्डा। लैम्डा से। कोई दिक्कत है? चलो, अब इसको मिटा दें। इसको मिटा दें। यस सर। हिंदी हो गया? बोलते क्या नहीं है? यस सर। चलिए, अब देखिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बराबर फॉर्मूला होता है। न्यूमेरिकल बनाना मौत करेगा, ध्यान दीजिएगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बराबर क्या होगा? फॉर्मूला होता है। शॉर्ट में तो एलसीडी। हाँ, ठीक है, पर फुल फॉर्म सीखेंगे। बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? चार्ज बटा लेंथ। बोलो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला क्या होगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज बटा लेंथ। क्या होगा? चार्ज बटा लेंथ। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सूचित किससे करते हैं? बोलो, लैम्डा से। तो बोलो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने क्या लिखा है? इसको सूचित किससे करते हैं? लैम्डा से। तो बोलो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माने रैखिक आवेश वितरण के बदले में लैम्डा लिखें बराबर चार्ज को सूचित किसे करते हैं? यू से। और लेंथ को लेंथ, ठीक है, ये से। बोलो, इसमें कोई दिक्कत? फिर समझो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सूचित किसे करेंगे? लैम्डा से। और चार्ज को क्यू से, लेंथ जो है एल से। तो इसको हम क्यू बटा एल लिख सकते हैं। यस सर। ये लिख सकते हैं सर। क्यू बटा एल पर इतना इतना लिख सकते हैं। यस सर। फिर देखिए, इसको पहले उतारिए, फिर इसको आगे बताते हैं। इसमें कुछ बात है, उतारो, उसके बाद। बोलिए, बात नहीं कीजिए। इस समझ में आया? कोई बात है तो बोलो ना हमसे। नहीं सर। चलो, अब देखो, इसका ये तो समझ गए। क्या समझे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सूचित किसे करते हैं? लैम्डा से। चार्ज को Q से, लेंथ को L से। अब यहाँ लिखिएगा। अब लिखेंगे इसका एसआई यूनिट ऑफ चार्ज नहीं, लैम्डा माने रैखिक आवेश वितरण। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट क्या होता है? यहाँ ध्यान दो, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है। बोलो, चार्ज क्या हो जाएगा? कूलम्ब। और लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो बोलिए, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम्ब मीटर। बोलो, क्या हो जाएगा? कूलम्ब मीटर। बोलो, एसआई यूनिट ऑफ लैम्डा। चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? लैम्डा से सूचित करते हैं। यस सर। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। जानते हैं? कूलम्ब। और लेंथ का मीटर। तो बोलिए, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? कूलम्ब पर मीटर। क्या पढ़ेंगे इसको? कूलम्ब बाय मीटर। तो लिखेंगे ऐसे, एसआई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बराबर कूलम्ब पर मीटर। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, कूलम्ब पर मीटर। ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। लिखिए, कूलम्ब पर मीटर।
बोलिए। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, क्या पढ़ेंगे इसको? कूलम्ब पर मीटर। चाहे ऐसे बोल सकते कूलम्ब बटा मीटर। क्या बोलेंगे? कूलम्ब बटा मीटर या कूलम्ब पर मीटर। यहाँ समझिए, इसको 3 तरीके से दिया होगा। अगर ऐसे दिया होगा, यहाँ समझिए, C/m, C/m। C क्या हो गया? कूलम्ब। M क्या हो गया? मीटर। तो इसको पढ़ सकते हैं कूलम्ब पर मीटर। क्या पढ़ेंगे? कूलम्ब पर मीटर। Cm-1, ये m जो ऊपर जाएगा तो इसमें -1 आ जाए। ठीक है, यस सर, कल आपको पढ़ाएंगे, आज यही रहने दीजिए, यस सर, क्योंकि आगे की पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, समझा दें। यस सर, देखिए, कल हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ, यस सर, डायमेंशन माने बीमा निकालना कल सीखेंगे। यस सर, कल के लिए हेडिंग लिखिए, डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कल आप पढ़ करिएगा, हम फिर आगे पढ़ेंगे। कल इसी टॉपिक पढ़ाएंगे, डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।